कंप्लीट करना प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं पॉइंट नंबर 1, वर्ब विद एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, पहले वर्ब को समझेंगे। अच्छा, वर्ब क्या होती है दोस्तों? कहा गया है कि वर्ब जो है एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को, ओकरेंस को या स्टेट ऑफ बीइंग्स को दर्शाता है। कहने का अर्थ क्या है कि वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो क्रिया जो है ये एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि क्या हो रहा है, कौन सी एक्शन हुई है, क्या कार्य हो रहा है, कौन सी घटना घटित हुई है, या उसकी स्थिति क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था, किस अवस्था में वो है, ये सारी बात ये बताता है। इसका मतलब ये कि वर्ब ही वो शब्द है। अगर हम कोई फुल सेंटेंस लेना चाहते हैं तो कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पूरा नहीं हो सकता, जिसमें कोई घटना हो, जिसमें कोई अवस्था हो, जिसमें कोई कार्य हो रहा हो। ऐसा वाक्य बिना वर्ब के या बिना क्रिया के बोलना संभव नहीं है। इसीलिए वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन, एन अक्यूरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं कि ये वर्ब जिसकी हमने बात की है, इसका कुछ एग्जांपल के साथ भी तो समझे। आपने तो बोल दिया कि इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। जाइए सुनिए, एग्जांपल के साथ जरा देख लेते हैं। एग्जांपल लिए गया है यहाँ पर। मैं 4 अलग अलग वाक्य लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। 4 वाक्य। पहले वाक्य में कहा गया है कि द कैट स्लीप्स ऑन द मैट। इसका हिंदी मतलब होता है कि बिल्ली जो है मैट पर सो रही है। इट्स ओके, मैट पर सोती है बिल्ली, चलिए ठीक सोती है। लेकिन इसमें देखिए, अगर मैं ये स्लीप वाले वर्ड को यहां से हटा दूं तो बताइए क्या सेंटेंस पूरा होगा जिसमें हम बता पाएंगे कि बिल्ली क्या कर रही है मैट पर? इसमें द बिल्ली ऑन द मैट, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्ली मैट पर है, इट्स ओके। लेकिन बिल्ली मैट पर है, इसमें कोई एक्शन नजर नहीं आ रही है। एक्शन डालना है तो हमें वर्ब का यूज करना होगा, जिसमें वर्ब क्या है? स्लीप। क्रिया क्या है? स्लीप। कि मेट पर बिल्ली सो रही है, यहां पर हम बिल्ली की एक्शन को दर्शा रहे हैं। लेकिन बिल्ली सोती है तो कैसे सोती है? शरीर, उसका शरीर सोता है। मतलब ये कौन सी एक्शन है? फिजिकल एक्शन है, भौतिक क्रिया है। शरीर के द्वारा जो एक्शन होती है वो भौतिक क्रिया, भौतिक कार्य कहलाता है, भौतिक क्रिया कहलाती है, मतलब कि फिजिकल एक्शन कहलाती है। और अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो वो कौन सी एक्शन होगी? आपकी बॉडी तो एक अवस्था में होगी, लेकिन जब आप दिमाग से काम कर रहे होंगे तो वो मेंटल एक्शन होगी। सही है ना? मेंटल एक्शन होगी। तो आई थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम के बारे में सोचता हूं, इट्स ओके। आई थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, तो ये थिंक वाला वर्ड है, ये क्या कर रहा है? ये एक्शन को दिखा रहा है। लेकिन ये एक्शन कौन सी है दोस्तों? ये मेंटल एक्शन है, दिमाग से की जा रही एक्शन है, शरीर से नहीं। तो यहां पर दूसरे वाक्य में 2 प्रकार की वर्ब की आपने यहां पर चर्चा की है। एक बात की, एक की है, एक कौन सी वर्ब है? जो एक्शन को दर्शाती है, फिजिकल एक्शन को दर्शाती है। दूसरी वर्ब है थिंक, जो मेंटल एक्शन को दर्शाती है। तीसरे में लेते हैं, तीसरा वाक्य है आपके सामने, द सनराइजेस। सभी पूरी दुनिया जानती है सनराइजेस इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह सूरज उदय होता है, इट्स ओके। लेकिन उदय होना क्या है दोस्तों? ये एक घटना है जो हर रोज 24 घंटे के बाद घटित होती है, राइट। तो यहां पर जो राइसेस है ये एक घटना है जो घटना को शो कर रही है। क्लियर? तो ये क्या है? ओकरेंस है, घटना है। घटना वाली क्या है? वर्ब है। उसी प्रकार से एक है ही इज अ टीचर, वह टीचर है। तो हमने क्या बताया कि उस व्यक्ति की क्वालिटी को बताया, उस व्यक्ति के अवस्था को बताया कि वो कौन है, इज अ टीचर। तो इज जो है यहां पर ये एक वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा है। इज क्या है? यहां पर वर्ब है जो स्टेट ऑफ बीइंग, दैट मींस कि उसकी अवस्था को दर्शा रहा है। इज इट ओके? आगे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल जो है हम इसके टाइप पर जरा बात कर लेते हैं कि ये जो वर्ब है कितने टाइप की हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी किताब में 7 8 10 प्रकार के अलग अलग वर्ब भी डाल सकते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बता रहा हूं उतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। क्या सफिशिएंट होगा? वर्ब के सिर्फ 3 प्रकार आप लोग याद रखिएगा, और वो भी सिर्फ नाम से याद रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। फोकस्ड होकर क्लास को देखिए। आप सिर्फ 3 नाम, कौन सी? एक्शन वर्ब पहला प्रकार, एक्शन वर्ब। उसके बाद में, अरे भाई अभी नीचे पढ़ना है, आगे रुकिए रुकिए जरा, पेन लेते हैं। एक्शन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है लिंकिंग वर्ब। इनके नाम में ही इनके प्रकार छुपे हुए हैं। कैसे? एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब कौन सी वर्ब होती है? जो एक्शन को दर्शाती है, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि आदि को, जिसमें एक्शन होता नजर आ रहा हो। जैसे लिखा हुआ है जंप करना, ईट, खाना, प्ले, खेलना, थिंक, सोचना।
तो फिजिकली और मेंटली दोनों ही एक्शन को एक्शन वर्ब शो करेगी। क्लियर है? उसी प्रकार से जो सेकंड है वो है हेल्पिंग वर्ब। देखिए नाम में छुपा हो हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करती है किसकी? दूसरे वर्ब की। जो वर्ब है, वर्ब की हेल्प करने वाली जो वर्ब आती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, विल, ये सब हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। हेल्पिंग वर्ब जब हम वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है? या तो हम समय दिखाना है, समय दिखाने के लिए, या फिर कोई सवाल पूछने के लिए, या और भी कई अन्य कार्यों में हेल्पिंग वर्ब की मदद ली जाती है। बस इतना याद रखिएगा, जहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी वहां पर वर्ब भी होगी। याद रखिएगा, वर्ब के साथ ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से एक होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग जैसे लिंक करना, है ना, दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाली जो वर्ब होती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जस्ट लाइक की सीम, बिकम, फील, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये तीन टाइप आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे